हेलो एवरीवन, आज ये आपका नेक्स्ट वीडियो है संख्यांकी से रिलेटेड। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि कुछ आपके आंकड़े जो अवर्गीकृत होते हैं, अगर वे दिए गए हैं तो उनसे हम आंसर अपना कैसे निकालेंगे। तो आप माध्यिका के विषय में पढ़ चुके हैं, आपको बताया जा चुका है माध्यिका के विषय में इसके पहले वीडियो में, और ये उसी से रिलेटेड सेकंड वीडियो है। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि जब आपके आंकड़े जो हैं वो एक सारणी में दिए गए हों। अभी तक आपने पढ़ा था कि आपके नंबर जो हैं वो आपको दे दिए गए हैं एक जर्नल से अवर्गीकृत में, आप उनमें अपना आंसर कैसे निकालते थे। अब ये आपका जो वीडियो है इसमें आपको एक सारणी दी गई है, सारणी में आप देख रहे हैं कि पद है और बारंबारता दिया गया है। अब इससे हम माध्यिका कैसे ज्ञात करेंगे उसके विषय में देखते हैं। तो इसका जो हल है, इसमें तो आपके जो दो सारणी सारणी में जो दो चीज़ें दी गई हैं, पद और बारंबारता, ये आपको दी जाएंगी। और एक तीसरी नई चीज़ इसमें सारणी में आपको संचयी बारंबारता बनानी है। तो आप पहले जब बनाएंगे तो पहला जो आपका कॉलम होगा वो होगा पद का, दूसरा होगा बारंबारता का। पद और बारंबारता मतलब जो 3 है वो 2 बार आया है, 4 जो है वो 5 बार आया है, 6 जो है वो 4 बार आया है, 8 5 बार आया है और 12 3 बार आया है। तो उसमें एक नया कॉलम आप जोड़ेंगे संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता कैसे ज्ञात करते हैं इसको देख लेते हैं। तो संचयी बारंबारता में सबसे पहले जो बारंबारता का प्रथम पद है इसको आप ऐसे ही लिख देंगे जैसे वो है। फिर जब दूसरा लिखना होगा तो इस पहले वाले इस संचयी बारंबारता में जो आपका 2 है इसमें आप ये सेकंड वाला ऐड कर देंगे, तो जो आएगा वो आपका दूसरा संचयी बारंबारता मतलब 7 होगा। इसी तरह फिर 7 में ये तीसरा वाला आपको बारंबारता जोड़ना है, तो ये 7 4 11 हो गया। और फिर इसी तरह इस 11 में आपको ये फोर्थ वाला ऐड करना है 16। फिर इस 16 में आपको लास्ट वाला 3 ऐड करना है 19। तो ये आपका आ गया 19। जो आप संचयी बारंबारता बनाएं, पहली बारंबारता का जो पहला पद है वो लिख लेंगे और उसके बाद उसमें हम नेक्स्ट वाला ऐड करेंगे, फिर जो आएगा उसमें अगला ऐड करेंगे, फिर जो आंसर आएगा उसमें अगला ऐड करेंगे। इस तरह हम लास्ट तक जाएंगे। और बारंबारता जो है इसको भी हम योग कर लेंगे, इसको भी जोड़ लेते हैं और जोड़ के देखते हैं कितना आता है। तो यहाँ पे आप जब जोड़ेंगे तो 2 5 2 7 7 4 11 11 और 5 16 3 19। तो ये आपने देखा कि 19 आ गया। तो ये आपका सम और ये जो लास्ट वाला है ये दोनों एक होने चाहिए, तभी आपकी ये संचयी बारंबारता का कॉलम जो है ये बिल्कुल सही होगा। अब ये जो योग है इसको तो हम n कहते हैं और n जो है वो आया है कितना 19। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे n बराबर 19। और 19 जो है वो आपकी एक विषम संख्या है। और फिर माध्यिका का हम अपना जो अभी तक फार्मूला लगाते थे वो फार्मूला लगा देंगे। कौन सा फार्मूला? कि जब n जो है विषम निकल के आता है तो इसलिए माध्यिका का जो फार्मूला होता है वो होता है 1/2 n+1। आप इस तरह भी लगा सकते हैं और एक इसका जो, या आप इस तरह लगा सकते हैं कि n+1/2 वे पद का मान, इसको भी लगा सकते हैं। ये यहाँ भी वे पद का मान आपको लिखना होगा, वो दोनों कॉमन है। तो आप कोई भी लगा सकते हो जो आपको समझ में आ जाए, जिससे आप आसानी से हल कर सकें। तो हम यही लगा देते हैं आपका कि विषम है तो n+1/2 ब्रैकेट में लिख दीजिए और वे पद का मान, क्योंकि ये लिखते जाएंगे हम तब तक जब तक आंसर नहीं आ जाता है। n आपका 19 है प्लस 1/2 वे पद का मान, ये आपका आ गया 20/2 वे पद का मान। इसको जो हम काट देंगे 2 से तो 10 आ जाएगा और ये हो गया 10वें पद का मान।
अब यहाँ पे ये इम्पोर्टेंट हो जाता है 10वें पद का मान। अब हम देखेंगे 10वां पद हमारा कहाँ पे है इसमें। अभी जब आपके आंकड़े नॉर्मल से दिए होते तो आप काउंट कर लेते थे, उनको गिन लेते थे पीछे से या आगे से, आरोही में गिनिए या अवरोही में गिनिए, जहाँ पे 10 आ जाए वहाँ पे वो आंसर हो जाए। लेकिन अभी सारणी में ऐसे हैं तो इसमें कैसे हम 10वां पद निकालेंगे, तो आप संचयी बारंबारता वाले कॉलम में आएंगे, इसीलिए संचयी बारंबारता बनाया जाता है। तो यहाँ पे आप जब पहला संचयी बारंबारता का पद देखेंगे तो यहाँ पे 2 है। इस 2 का मतलब है कि पहला और दूसरा पद यहाँ पे है, पहला और दूसरा पद, क्योंकि यहाँ पे 2 लिखा है। उसके बाद फिर आपका यहाँ पे 7 आ गया, 2 के बाद 7, 2 के बाद 7 का मतलब कि 2 के बाद 3, 4, 5, 6 और 7, 6 अगर कह लीजिए, 7 तो आपके पास ही है। 2 से 7 के बीच में 3, 4, 5, 6 ये 4 पद कहाँ है, तो ये 4 पद जो हैं इसमें आए हैं 7वें वाले में, क्योंकि 2 के बाद 7 आया तो इसका मतलब है कि 2 के बाद जो भी पद हैं 3, 4, 5, 6 वो सब 7 में है, यहाँ पर है। और फिर 7 के बाद 8, 9, 10 ये कहाँ पे है, 11 वाले में, ये इसके अंदर है 11 में। इसका मतलब है कि हमारा जो 10वां पद है वो इसमें होगा। और फिर इसके सीध में आएंगे हम, बारंबारता 4 है, और फिर इसके सीध में आएंगे 6। तो ये जो हमारा 6 आया है पद, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 6। ये आपकी माध्यिका आ गई, ये आपका आंसर हो गया। ध्यान से सुनिए फिर से एक बार। संचयी बारंबारता में यहाँ पे जो हमने सॉल्व किया तो ये आ गया 10वें पद का मान बताना है। तो 10वें पद का मान है कि प्रथम और द्वितीय पद जो है वो संचयी बारंबारता के पहले में है। उसके बाद 3, 4, 5, 6 ये सब 7वें में है। 2 के बाद जो 3 हमारा है, 4 है, 5 है, 6 है वो सब 7 में है। और 7 के बाद 8, 9, 10 ये सब 11 में है। और 11 के बाद 16 आ गया, इसका मतलब है 11 के बाद ये 12, 13, 14, 15 ये सब 16 में है। और 16 के बाद 19 आ गया, तो 16 के बाद 17, 18 ये सब 19 में है। क्योंकि ये बारंबारता बताता है कि 3 जो है वो 2 बार है, तो अब जब 3 को 2 बार लिखेंगे इस तरह वो बढ़ता चला जाता है। तो जब बढ़ता चला जाएगा तब हमको पता चल जाएगा कि हमारा जो हमको पद ज्ञात करना है वो किस संचयी बारंबारता के कॉलम में है। तो आप 3 को 2 बार लिख के देखिए, फिर 4 को 5 बार लिखिए, फिर 6 को 4 बार लिखिए, बस आपका 10वां पद आ जाता है। इसलिए संचयी बारंबारता बनता है कि जिससे हम डायरेक्ट ज्ञात कर लें। ठीक है, समझ में आ गया होगा कि जो हमारा 7 के बाद जो भी पद आते हैं 8, 9, 10 वो सब 11 वाले पद में, 11 जो संचयी बारंबारता का बना है इसमें सब बैठे हुए हैं, इसके साथ बैठे हुए हैं। तो हम सीधे उसके कॉलम में आएंगे, पद वाले में आएंगे सीधा बिल्कुल। तो हमारा यहाँ पे ये जो 6 है ये आपका आंसर हो जाएगा। ओके, तो हमको लगता है कि समझ में आ गया होगा। इससे संबंधित क्वेश्चन आप लगाइए और लगा के चेक करिए कि आप लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं। वो चाहे आपका ये n जो है संख्या जो है ये सम हो या विषम हो। आप विषम है तो विषम का फार्मूला लगाएंगे, जैसे इसके पहले मैंने सॉल्व करवाया है। अगर सम है तो सम का फार्मूला लगा सॉल्व करेंगे। और उसके बाद फिर अब जब यहाँ पे पद वाले पे पहुँचेंगे तब उसी संचयी बारंबारता में आपको जाके देखना हमारा पद कौन सा है, और सेम वही प्रक्रिया आपको हल करनी है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आप लगाइए, और अगर नहीं कहीं लगता है, कोई दिक्कत आती है तो आप हमसे उसको पूछ सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारा अगला आता है नंबर, वो आता है बहुलक। अब हम बहुलक के विषय में पढ़ेंगे। तो बहुलक क्या है कि जो भी आंकड़े दिए गए हैं उसमें सबसे अधिक बार आने वाला पद बहुलक कहलाता है। जो पद सबसे अधिक बार आएगा वो बहुलक होगा। आपको इसी में हम दिखा दें कि इसमें आप देखिए कि केवल पद और बारंबारता में, संचयी बारंबारता नहीं, केवल पद और बारंबारता में, तो इसमें जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी, तो बारंबारता वाले कॉलम में हम आएंगे तो बारंबारता 2 है, 5 है, 4 है, 5 है, 3 है। तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सबसे बड़ी बारंबारता 5 है, तो 5 2 बार है। इसका मतलब बहुलक यहाँ पे 4 भी होगा और 8 भी होगा।
केवल आपको ये देखना है कि किस पद की बारंबारता सबसे अधिक बार है, वही आपका बहुलक है। बहुलक के विषय मैंने आपको बताया, सबसे अधिक बार दिए गए आंकड़ों में सबसे अधिक बार आने वाला पद बहुलक होता है। अर्थात ये कह सकते हो जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होगी वो बहुलक है। एक प्रश्न और आता है कि आखिर बहुलक की ज़रूरत क्यों पड़ी। ये भी प्रश्न ही है कि हर जो भी मैथ्स में हम पढ़ते हैं इन सब चीज़ों की आवश्यकता पड़ी होगी, तभी ये सब ऐसे ऐसे पॉइंट, ऐसे ऐसे बिंदु जो हैं वो आए हैं, नहीं तो मैथ्स की क्या ज़रूरत थी। लासा मासा हर चीज़ का एक अपना वैल्यू है कि उसकी आवश्यकता दैनिक जीवन में पड़ी, इसलिए वो एक टॉपिक, एक वो महत्वपूर्ण पॉइंट बना और वो आपके सामने आया है जो आप सीख रहे हो या जानना है आपको। तो सबसे पहले अच्छा बहुलक की बात कर लेते हैं। बहुलक की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो इसके डिफिनीशन में ही है सबसे अधिक बार आने वाला पद बहुलक होता है। आप जैसे मार्केट में कोई भी चीज़ खरीदने जाओ तो जिस चीज़ की मांग ज़्यादा होगी वो ज़्यादा मात्रा में होती है। आप बाज़ार बहुत गए होंगे या आप तमाम चीज़ें, साबुन, तेल, ये भी चीज़ें या और भी चीज़ें आप देखिए मार्केट में, जो चीज़ सबसे ज़्यादा मांगी जाती है वो सबसे ज़्यादा दुकानदार मंगाता है या फैक्ट्री भी उसका उत्पादन सबसे ज़्यादा करती है। आप जूता लेने चले जाइए दुकानों पे, तो जूते में आप देखेंगे बड़े लोगों के साइज़ सबसे ज़्यादा हैं, छोटे लोगों के बहुत सिलेक्टेड आते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बड़े लोग ज़्यादा मांग करते हैं, तो इसलिए वो बड़े जूते ज़्यादा आते हैं, छोटे छोटे जूते बहुत कम आते हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के लिए उतनी मांग नहीं होती है। बड़े लोगों के कपड़े के दुकानें भी बहुत ज़्यादा हैं। या आप सब्ज़ी लेने जब जाइए तो आप देखेंगे सब्ज़ी वाला आलू ज़्यादा मात्रा में रखा है, बाकी सब्ज़ियां कम कम मात्रा में हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आलू की मांग ज़्यादा है। तो इन सब के कारण ही एक आपका ये नया पॉइंट बहुलक आता है, जो सबसे ज़्यादा बार आया हो। फैक्ट्री भी उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा बनाती है जो सबसे ज़्यादा मांगी जा रही होंगी, सबसे ज़्यादा मांग होगी, वो चीज़ें सबसे ज़्यादा बनती हैं फैक्ट्रियों में, और वही बाज़ार में आके आपको हर जगह दिखाई देती हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए ये बहुलक की आवश्यकता पड़ी। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन से हम सीखेंगे बहुलक निकालना। तो मैं बता चुका हूँ, आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। तो सबसे पहले हम हल कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर अपना पहला। यहाँ पे देखिए कह रहा है कि 12, 12, 13, 12, 10 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो आप इसको ऐसे भी देख के बता सकते हैं कि सबसे अधिक बार कौन सा पद आया है, और आप उसको आरोही क्रम में भी लिख के देख सकते हैं, आरोही क्रम में भी बना के आप देख सकते हैं कि कौन सा पद सबसे ज़्यादा बार आया। सबसे पहले हम आरोही क्रम में ही लिख लेते हैं। तो जो हम आरोही क्रम में लिखेंगे तो इनको लिखिए आरोही क्रम में, सबसे छोटा 10, उसके बाद 12, 1, 2, 3, 1, 2, 3, और उसके बाद आया है 13। तो यहाँ पे जब आपने लिखा तो आप इसको देख लीजिए कि 12 सबसे अधिक बार आया है। तो यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि दिए गए आंकड़ों में 12 सबसे अधिक बार, कितनी बार? 3 बार आया है। अतः बहुलक बराबर 12। बस हो गया ये आपका आंसर। तो आपको ये 2 लाइन लिखनी होंगी, ये नहीं कि बस देखा और लिख दिया आंसर। अगर आप आरोही क्रम में नहीं लिखना चाहते हैं तो आपको ये तो लिखना ही पड़ेगा, तभी आप आंसर देंगे। ये आपके कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है
जब ऑब्जेक्टिव में होगा तब आप देख के आंसर दे सकते हैं, जब आपको चूज करने के लिए ऑप्शन में आ मिले। नहीं तो आपको अगर 2 नंबर का है तो उसको हल करना पड़ेगा थोड़ा सा। दूसरा वाला देखते हैं। दूसरे में आपको आंकड़े दिए हैं 19, 25, 36, 38, 20, 18, 38, 3, 38, 22, 38, 38। तो इसको भी जब वो आरोही क्रम में लिखेंगे तो आरोही क्रम में आप इसको लिखिए। तो सबसे छोटा तो आपका 3 है, आपने 3 लिखा, ये आपका हो गया। 3 के बाद फिर आपका 18 आता है, 18 के बाद 19, 20, फिर आपका आता है 22, आपका 22 हो गया, 20 हो गया, फिर आप लिखेंगे 25, 25 आपका हो गया, फिर आप आ जाते हैं 25 के बाद 36 और उसके बाद फिर आपका 38 आ जाता है। 1, 2, 3, 4, 5 बार 38 है। अब यहाँ पे देख लेते हैं कि ये मैंने बराबर लिखे कि नहीं, तो इसको काउंट कर लीजिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यहाँ भी देख रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। अब आपने लिख लिया। जब आप इसको आरोही क्रम में लिख लेंगे तो आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगा कि 38 सबसे अधिक बार आया है। सेम आपको ऐसे लिखना है, क्योंकि दिए गए आंकड़ों में 38 सबसे अधिक बार, आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, कितनी बार? 5 बार आया है। अतः बहुलक बराबर 38। ये आपका आंसर हो गया। अब यही चीज़ हम इस सारणी में देख लेते हैं। सारणी में तो आपको कुछ करना ही नहीं, केवल आपको लिखना है। यहाँ पे सब पहले से ही आंकड़े वर्गीकृत में हैं। यहाँ पे बारंबारता में आएंगे। बारंबारता आप देख लीजिए, बारंबारता सबसे बड़ी कौन सी है? 11, और 11 बारंबारता बड़ी है, इसलिए 26 उसका बहुलक होगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं, क्योंकि दिए गए आंकड़ों में 26 की बारंबारता सबसे अधिक 11 है। अतः बहुलक बराबर 26। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम बहुलक से संबंधित अगर क्वेश्चन आपको दिए गए हैं तो केवल आपको देख के ही बता देना है। मतलब ये 2 लाइन आप लिखेंगे और इस 2 लाइन में देख के आपको देखना है कि सबसे अधिक बारंबारता किस पद की है, वो आपका आंसर हो जाएगा। तो बहुलक बहुत आसान है। आपने माध्यिका पढ़ी, माध्यिका के बाद आपने बहुलक पढ़ा। ये बहुत ईजी हैं, इनको अपने दिमाग में एक बार अगर आपके आ गया तो ये कभी भूलने वाली नहीं है। ये हमेशा आपको याद रहने वाली चीज़ें हैं, ये कभी नहीं भूलेंगी। आप बहुत अच्छे से बता दोगे। कोई अगर पूछेगा तो उसको समझा भी सकते हो आप, बहुलक की आवश्यकता क्यों पड़ी, माध्यिका की आवश्यकता क्यों पड़ी, किसी भी चीज़ की आवश्यकता क्यों पड़ती है। जितनी भी टॉपिक्स हैं वो सब टॉपिक्स का एक अपना स्थान है और उस स्थान से ही उनके विषय में लोग जानने के उत्सुक होते हैं, जानते हैं और उसको पढ़ते भी हैं। तो आप इसको समझिए और पढ़िए। और चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए, तो जैसे ही हम कोई वीडियो अपलोड करेंगे वो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन से पहुंच जाएगा और आप उसको देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ओके, थैंक यू।